Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. I have uploaded one lecture in which I have described the amount of available nitrogen from organic matter. How we can determine the available nitrogen if there is a known quantity of organic matter. अगर हम organic matter content जानते हैं soil में तो कितना हमें nitrogen available होगी, mineral nitrogen which is available to the plant. And this video is uploaded and you can watch this video, and there is a relationship between organic matter, mineralization rate and nitrogen content. And this is a calculation, and with this calculation we can predict the amount of available nitrogen. But there is a shortcut method or a formula, direct formula. With the help of this shortcut method or formula, we can directly calculate the amount of available nitrogen. So organic matter content is very important in soil because it determines the availability of many nutrients, not only nitrogen, but द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल इज ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर उससे सारे ही न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में होना बहुत जरूरी है. लेकिन जो 95 to 99% हम ये कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है सॉइल में, वो ऑर्गेनिक मैटर से ही मिल रही है. दैट्स वाई वी गिव मोर एम्फेसिस ऑन नाइट्रोजन कैलकुलेशन फ्रॉम दी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट. दैट्स वाई वी इंक्रीज दी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट. अब अगर हमें ऑर्गेनिक कंटेंट पता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सॉइल में, तो कितनी हमें नाइट्रोजन मिलेगी, मैं इसको एक शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला से. इसके हालांकि मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा कि कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है. एंड इफ वी वांट टू नो द अवेलेबल नाइट्रोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर और मिनरलाइजेबल नाइट्रोजन in kg per hectare per year, how much nitrogen is available in 1 hectare area in 1 year, कितनी नाइट्रोजन हमें अवेलेबल होगी इन kg per hectare per year. And formula is direct. Organic matter, what is the organic matter content in percentage, multiplied by 10 and then multiply it with the mineralization rate. What is the mineralization rate? I am writing it as MR. This is the direct formula. MR means mineralization rate, how much organic matter is mineralized per year per hectare. एक साल में एक हेक्टर में कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है मिनरलाइजेशन हो रहा है, परसेंटेज है ये, तो पर ईयर कितना. जनरली इट रेंज फ्रॉम 1 to 4%, बट अप्रॉक्सीमेट वी टेक इट वैल्यू अबाउट 2%. तो वो जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है पूरी कैलकुलेशन का, उसमें मैंने एज्यूम किया था कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज 1.2% एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर इज जस्ट डबल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन. एंड ऑर्गेनिक कार्बन को हमने उसमें एज्यूम किया था इट इज 0.6%. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर इज जस्ट डबल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन. तो हमने उसमें ये एग्जाम्पल माना था कि 0.6% ऑर्गेनिक कार्बन है, एंड दैट्स वाई ऑर्गेनिक मैटर इज जस्ट डबल 1.2%. एंड organic matter content 5% nitrogen. So this is the relationship. So nitrogen percent in organic matter is 5%. ये एक हम मानते हैं ऑन एवरेज कि जो भी कोई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में है उसमें 5% नाइट्रोजन होगी. उसका मतलब 100 kg ऑर्गेनिक मैटर तुम्हें 5 kg नाइट्रोजन मिलेगी. एंड मिनरलाइजेशन रेट वी एज्यूम इट इज 2% पर ईयर. ये एक साल में 2% ऑर्गेनिक मैटर मिनरलाइज हो जाता है. एंड देन बाय द कैलकुलेशन द अवेलेबल नाइट्रोजन और मिनरलाइजेबल नाइट्रोजन, मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन और अवेलेबल नाइट्रोजन फ्रॉम द कैलकुलेशन वाज 24 kg पर हेक्टर पर ईयर. सो देयर वाज अ लॉन्ग कैलकुलेशन. तो मैंने उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है कि कितना हमें सॉइल वेट चाहिए, कितना मिनरलाइजेशन हो रहा है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है. तो वो उसकी जो आंसर आया था 24 kg पर हेक्टर आया था. तो वो एक लॉन्ग कैलकुलेशन है, पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ है. लेकिन मान लीजिए वो लॉन्ग कैलकुलेशन आप नहीं आ रहे हैं एंड यू कैन नॉट रिमेंबर सच लॉन्ग कैलकुलेशन, then directly use this formula that available nitrogen in kg per hectare per year is equal to organic matter content percentage multiplied by 10 and then what is the mineralization rate of organic matter. अब हम सीधे फार्मूला से देख लेते हैं. what is the organic matter? Organic matter is 1.2%, तो 1.2 into 10. and what is the mineralization rate? mineralization rate is 2%, so it is 2. तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 24 kg पर हेक्टर, 24 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर
per year. So this is the direct formula. So with the help of this formula, we can directly know the amount of available nitrogen, mineralized nitrogen, that is the nitrate और अमोनियम फॉर्म. जो ये नाइट्रोजन मिल रही है हमें नाइट्रेट और अमोनियम फॉर्म में मिल रही है, जो कि विच इज अवेलेबल टू द प्लांट. सो दिस इज अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म. तो अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन जानना है तो उस लेक्चर को जरूर देखिए जो मैंने अपलोड कर रखा है कि क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर कैसे उसको कैलकुलेट किया है. और डायरेक्ट फार्मूला अगर आप चाहते हैं, दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला. विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट डायरेक्टली. अब आपको ये लग रहा होगा कि फार्मूला कैसे डेवलप हुआ है, तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा देखें. वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली टू नो दैट हाउ दिस फार्मूला इज डेवलप. तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि जो उस पहले वीडियो में जो वैल्यू आई है 24 kg आई है और इस फार्मूले से भी 24 आई है. इसको कैसे हम निकालते हैं या फार्मूला कैसे डेवलप हुआ इसको भी देख लीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक मैथमेटिक्स बिहाइंड इट. हमें कैलकुलेट करना है अवेलेबल नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर. तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट. व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट परसेंटेज वाइज 2%, 3%, 4%, and it is calculated with the help of organic carbon. तो first determine organic carbon and just double of organic carbon is organic matter. Then what is the soil weight? तो multiply अगर हम कर देंगे soil weight का, soil weight kg per hectare. What is the soil weight kg per hectare? तो जितना soil का weight है, चाहे 100 kg है, चाहे 200 kg है, जो भी है, उसमें हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट पता चल जाएगी. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इफ ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज इज मल्टीप्लाइड बाय सॉइल वेट, देन दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इट कंटेन. सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसको हम ऐसे ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर केजी पर हेक्टर, कि 1 हेक्टर एरिया में कितना है. सॉइल वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सॉइल वेट टेकन 6 इंच सॉइल, 15 सेंटीमीटर सॉइल, फरो स्लाइस. तो जितना वेट आए, ये वेट डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल. तो पहले पता करना है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है 1 हेक्टर में. तो सॉइल वेट लीजिए और उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. वो सिंपल मैथमेटिक्स है. अब इस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, अगर हम नाइट्रोजन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोजन परसेंटेज, then it will give the value of amount of it will give the amount of nitrogen kg per hectare. तो अगर हम नाइट्रोजन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में जितना परसेंट नाइट्रोजन है, सिंपल मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर देंगे तो यहां से यहां तक हमारी क्या होगी, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन kg पर हेक्टर. बट दिस इज द टोटल अमाउंट, इट इज नॉट द मिनरलाइज्ड. मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन नहीं है, मिनरलाइज्ड वो होती है जो डिकम्पोजिशन के बाद अवेलेबल होती है आफ्टर डिकम्पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम एंड प्लांट कैन एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन. तो इसका मतलब कि ये जो नाइट्रोजन है वो मिनरलाइज कितनी हो रही है पर हेक्टर में, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, मिनरलाइजेशन परसेंटेज से. मिनरलाइजेशन परसेंटेज पर ईयर. देन दिस इज द अमाउंट ऑफ मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन kg पर हेक्टर पर ईयर. तो ये जो कैलकुलेशन होगी वो बताएगी कि कितनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मिनरलाइज हो रही है अगर हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं. तो इसका मतलब जो फार्मूला बना, दैट फार्मूला इज दिस वन. दिस विल गिव द अमाउंट ऑफ मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन. तो इससे हमें ये पता चलेगा कैलकुलेशन से अमाउंट ऑफ मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन, मिनरलाइजेशन के बाद हमें कितनी नाइट्रोजन मिल रही है. अब इस फार्मूला को हम सॉल्व कर लेते हैं. ये जो फार्मूला है, दिस इज मींस अमाउंट ऑफ मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज में है, देन डिवाइडेड बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू नंबर. इसमें नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन सॉइल वेट केजी पर हेक्टर, जो फरो स्लाइस में वेट है वो हम 2.24 इंटू 10⁻6 kg मानते हैं और सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको 2 इंटू 10⁻6 कर देते हैं. तो दिस इज द सॉइल वेट 10 इंटू 10⁻6 kg पर हेक्टर. दिस इज द सॉइल वेट इन 1 हेक्टर इन kg इन फरो स्लाइस. 15 सेंटीमीटर डेप्थ का ही लेते हैं हम, क्योंकि जो सॉइल फर्टिलिटी हम मानते हैं 15 सेंटीमीटर से लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रूट एक्टिविटी वहीं हो रही है और मैक्सिमम ग्रोथ उसी टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल से ही डिसाइड होती है.
then nitrogen percentage in organic matter, nitrogen percentage in organic matter, and on an average it is 5%. So we can write it is 5%. Then what is the mineralization rate per hectare per year? So MR परसेंटेज हमने इसको लिख लिया पर ईयर, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये परसेंटेज है, इसको वैल्यू बदलने के लिए हम इसको 100 करना पड़ेगा, देन इट इज कन्वर्टेड टू नंबर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 से यहाँ बचेंगे, इसको सॉल्व करते जाते हैं इसे हम, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज, मिनरलाइजेशन रेट, एंड इट इज परसेंटेज, देन इट इज फर्दर डिवाइडेड बाई 100 टू कन्वर्ट इनटू वैल्यू। जैसे 2% था तो 2/100 रखेंगे, तभी वो चूंकि परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए 10⁶ इन 10⁶ से कैंसिल हो गया। अब ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज अब बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज 2 × 5 10 and then MR percentage. So this is the direct formula which can be used. So ये जो फार्मूला आया, दिस इज द अमाउंट ऑफ मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन केजी पर हेक्टर। शिमला लीजिए ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज इंटू 10 × MR परसेंटेज, तो इस फार्मूले को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि अवेलेबल नाइट्रोजन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। नंबर 1, व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट and what is the mineralization rate, and mineralization rate means decomposition rate of organic matter is decided by several factor. What are the climatic condition, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अगर टेम्परेट है, ठंड ज़्यादा होती है तो मिनरलाइजेशन रेट स्लो होगा, अगर टेम्परेचर सब हाई है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन, तो मिनरलाइजेशन फास्ट होगा। तो ये वेरी करता है। और सॉइल कैसी है, सैंडी है, वाटर लॉक्ड है, पानी भरा रहता है उसके अंदर, तो मिनरलाइजेशन बहुत स्लो होगा, और अगर इरिगेशन मेंटेन है तो जल्दी होगा। माइक्रो एक्टिविटी उसके अंदर कैसी है, माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो रही है तो मिनरलाइजेशन फास्ट होगा। सो दिस मिनरलाइजेशन रेट इज मोर और लेस affected by the soil type and climatic condition, and we cannot change all this. We can change the management, but we cannot change the mineralization rate per year to a great extent. हम इसको बहुत ज़्यादा अपने चेंज नहीं कर सकते हैं कि कितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, 2% पर ईयर और 3% पर ईयर और 4% पर ईयर और 1% पर ईयर। इसको बहुत ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिकॉज क्लाइमेट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, सॉइल टेक्सचर इज नॉट अवर अंडर कंट्रोल। तो बहुत चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन MR जो है, जो मिनरलाइजेशन रेट है, दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट दिस ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट वी कैन चेंज दिस ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो जैसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, देन अवेलेबल नाइट्रोजन इंक्रीजेस। इट मींस इफ वी वांट टू इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सॉइल, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर। सो विदाउट इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक मैटर वी कैन नॉट इंक्रीज नाइट्रोजन। तो बिना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए नाइट्रोजन नहीं बढ़ सकती। हम कितने भी प्रैक्टिस कर लें, हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी देते हैं, वो उनका लॉस हो जाता है, गैसेस लॉस हो जाता है, लीचिंग हो जाती है। नाइट्रोजन जो भी हम यूज देते हैं वो सॉइल में बहुत दिनों तक रिटेन हो ही नहीं सकती है, कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाएगा। अगर हम उसको परमानेंटली बढ़ाना चाहते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। तो हम ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़ाएंगे? FYM एप्लीकेशन, कंपोस्ट एप्लीकेशन, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योरिंग, इनके थ्रू क्रॉप रेजिड्यू टर्निंग, रिसाइकलिंग ऑफ द क्रॉप मटेरियल, उसके थ्रू हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे। एंड देन दैट्स वाई कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि एक साल डाल दिया हो जाएगा, नहीं, अब कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक इन एवरी सीजन is must to increase the organic matter content, and with this increase organic matter we can increase the available nitrogen। और जब available nitrogen बढ़ने लगेगी तब हमको बाहर से कम नाइट्रोजन देनी पड़ेगी। So this is the relationship between the available nitrogen which is available to the plant in kg per hectare per year. Direct formula is multiply organic matter content with the 10, and what is the mineralization rate? Mineralization rate you can assume it is 2%। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो ये दोनों वैल्यू दी होंगी, उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर हम अपने एरिया में जानना चाहते हैं कि हमारे एरिया में कितना मिनरलाइजेशन रेट है, तो आप इसको एवरेज फैक्टर 2 ले लीजिए, कि आपका जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एवरेज, दिस इज द एवरेज वैल्यू, 2% इज एवरेज मिनरलाइजेशन रेट। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे फील्ड में कितनी नाइट्रोजन मिनरलाइज हो रही है पर ईयर और कितना नेचुरली इसको मिल रही है। So this is the shortcut method just to know what is the available nitrogen from organic matter. Thank you very much.